हेलो स्टूडेंट्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी रोचक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम से रिलेटेड जरूर है। ये गॉस का चौथा और पांचवा एप्लीकेशन है, अर्थात चौथा और पांचवा अनुप्रयोग है, जिसका हेडिंग है आज के टॉपिक में। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का पहला स्फेरिकल चार्ज सेल या स्फेरिकल सेल बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि इसमें एक स्फेरिकल सेल होगी जिसका केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R होगा। इस सेल को प्लस क्यू चार्ज इस पर कार्य करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P होगी, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E फाइंड करना है। स्टूडेंट, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो इस r दूरी को त्रिज्या मानकर एक अन्य स्फेरिकल सेल की रचना करेंगे, ठीक है। और उस पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे, जहां से होकर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाएगा, अर्थात जहां से होकर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्फेरिकल सेल है स्टूडेंट, जिसका केंद्र O त्रिज्या R है। इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करनी है। R को त्रिज्या लेकर एक स्फेरिकल सेल की रचना किए, जिस पर अल्प पृष्ठ ds की कल्पना किए। अल्प पृष्ठ ds और वेक्टर E के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, बिंदु P की तीन कंडीशन में हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जब बिंदु P स्फेरिकल सेल के बाहर हो, दूसरा होगा जब बिंदु P स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो, अर्थात पृष्ठ पर हो, और तीसरा जब बिंदु P स्फेरिकल सेल के अंदर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो पहली कंडीशन चलते हैं, जब बिंदु P स्फेरिकल सेल के बाहर हो। स्टूडेंट्स, ये जो r त्रिज्या का हमने गोलीय कवच बाहर में खींचा है, यह बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अतः इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बता देंगे कि फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। डॉट और वेक्टर हटेगा तो स्टूडेंट लगेगा cos थीटा, जैसा कि हम जान रहे हैं cos थीटा कई अनुप्रयोगों में पढ़ते चले आ रहे हैं। स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू यहाँ 0 डिग्री रख देंगे तो हो जाएगा E ds cos 0, और हम जानते हैं चूंकि cos 0 का मान होता है 1, इसलिए ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, E को बाहर निकाल देंगे समाकलन मार्ग से, तो बंद समाकलन के अंदर केवल ds बचेगा। और यहाँ हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि ये जो ds है, चूंकि ये हमारा लिया गया गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो हम बड़े वाले गोले का ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसकी जगह पर हम वक्र पृष्ठ का सूत्र रख देंगे E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। इसको दे देंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समाकलन ds इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ। स्टूडेंट, बट गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि फाई E इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एक पद आपस में बराबर है, देख लीजिए। फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर है, और यहाँ पे भी फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो समीकरण 1 और 2 का कंपेयर कर देंगे, हो जाएगा स्टूडेंट E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो या E इक्वल टू Q अपॉन लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसको हम चाहें तो अलग अलग कर देंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू, ध्यान देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये जो कंडीशन आएगा, ये जब बिंदु P गोलीय कवच
या स्फेरिकल सेल के बाहर हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कंडीशन जो है वो बताता है कि समान रूप से आवेशित किसी गोलीय कवच के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी कि यदि संपूर्ण आवेश को गोलीय कवच के केंद्र पर केंद्रित मान लेने पर होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं इसका स्थिति सेकंड। जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो तो कैपिटल R का मान और स्मॉल r का मान बराबर हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है स्टूडेंट वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में समीकरण 3 हम यूज करेंगे। समीकरण 3 से स्टूडेंट, समीकरण 3 जो है वो है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्मॉल r स्क्वायर की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा और ये जो मान आएगा इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये दूसरी स्थिति को प्रदर्शित करेगा, अर्थात जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तीसरा और अंतिम स्थिति होगा स्टूडेंट कि जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो। तो गोलीय कवच के अंदर होने की स्थिति में जो कैपिटल R का मान है वो स्मॉल r के मान से अधिक हो जाएगा और इस स्थिति में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो तीसरी स्थिति के बारे में हम केवल शब्दों में लिख दे रहे हैं। कैपिटल R का मान स्मॉल r से जब बड़ा होगा तो हम बताएंगे कि आवेश का मान जो है स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब आवेश के मान 0 होंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। अर्थात हम बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैपिटल E बराबर 0। तो ये जो मान आएगा स्टूडेंट इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 और बताएंगे कि बिंदु P जब गोले के अंदर हो या गोलीय कवच के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इस प्रकार से इस अनुप्रयोग की तीनों स्थितियों का समापन हुआ। हम अगले अनुप्रयोग में चलते हैं, गॉस के प्रमेय से कूलॉम नियम की व्युत्पत्ति। स्टूडेंट्स, गॉस नियम से कूलॉम नियम की व्युत्पत्ति के लिए जो डायग्राम मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसमें मान लीजिए कि माना बिंदु आवेश या बिंदु कोई वस्तु है जिस पर Q आवेश है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करने से पूर्व R त्रिज्या का एक गोलाकार या एक वृत्त खींच लेते हैं जिसके बंद पृष्ठ जो है वो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे। वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच थीटा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और इसी अल्प पृष्ठ ds पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का थ्रू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम आपके लिए कुछ लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया है कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है जिसे R दूरी पर कोई बिंदु P है। O को केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्लक्स हो जाएगी स्टूडेंट फाई E इक्वल टू समाकलन बंद समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। हम जानते हैं कि वेक्टर और डॉट हट जाएगा तो ds cos थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 0 रखेंगे तो E ds cos 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर केवल E को बाहर निकाल दीजिए। समाकलन के अंदर ds बचेगा, है ना स्टूडेंट। ये जो ds है चूंकि ये गोला है इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा फाई E इक्वल टू E इंटू गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। त्रिज्या R है स्टूडेंट इसलिए 4 पाई R स्क्वायर इसको दे देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। हम यहाँ पर बता देंगे स्टूडेंट कि
समाकलन ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम गॉस थ्योरम से चलेंगे स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम हमारे पास होता है, चूंकि गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम हर अनुप्रयोग में गॉस प्रमेय का यूज जरूर करेंगे। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम बताएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 व 2 से स्टूडेंट इक्वेशन 2 का LHS देखिए फाई ई है और इक्वेशन 1 का LHS फाई ई है, इसलिए इन दोनों का तुलना कर देंगे। कंपेयरिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट्स। या इसी को आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या स्टूडेंट हम इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर मान लें कि बिंदु P पर एक आवेश Q नॉट है, जो बिंदु P है इस पर एक आवेश Q नॉट है, तब ऐसी स्थिति में ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3 मानते हैं इसको, वो हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मान आएगा स्टूडेंट, ये कूलॉम के नियम को सिद्ध करता है। तो स्टूडेंट बीच में एक लाइन लिख लीजिएगा कि माना बिंदु P पर कोई आवेश Q नॉट है, तब ऐसी स्थिति में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से स्टूडेंट यह दूसरा अनुप्रयोग पांचवा अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ गॉस का। हम अगले वीडियो में स्टूडेंट इन सभी अनुप्रयोगों से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।